हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल शार्क्स ट्यूटोरियल्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम बात करेंगे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग की। फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है ये मैं आपको इजीली अभी ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि एक छोटा बच्चा भी 6 स्टैंडर्ड का बच्चा भी इजीली उसको समझ पाए। देखिए, जैसे कि हमारे शेयर मार्केट में होता है, इंडाइसेस होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। इसमें क्या होता है, शेयर मार्केट देखिए, नॉर्मली आपको यही पता होगा कि मेरे पास रिलायंस है, मान लीजिए कोई एक कंपनी है रिलायंस, उसका 2500 रुपए का शेयर है। ठीक है, इसका हमने एक शेयर बाई कर लिया। अब जब ये बढ़ गया तो मुझे प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए ये 2600 रुपया हो गया, तो इसमें मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यही होता है शेयर मार्केट। अब अगर ये 2400 रुपए हो गए तो यहाँ पे आपको हो जाएगा लॉस 100 रुपए का। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट गिर जाए तो भी आपको प्रॉफिट होगा, तो आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। दैट इज अ ऑप्शन ट्रेडिंग। इसको बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप मार्केट बढ़ने में भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, मार्केट गिरने में भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। वो कैसे, तो मैं आइए आपको बताता हूँ आज। जब तक आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और कर दीजिए, मैं जब से आप बताता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए, अभी हमारा जो है बैंक निफ्टी चल रहा है 52,000 समथिंग, निफ्टी चल रहा है 24,500 समथिंग, सेंसेक्स भी समथिंग कुछ चल रहा है ऐसे ही। अब हम इसका जो है ऑप्शन खरीदेंगे, मतलब अब हम इंडाइसेस नहीं खरीद सकते। इंडाइसेस मतलब हम अगर चाहें कि बैंक निफ्टी खरीद लें तो वो हम नहीं खरीद सकते। इसका हम ऑप्शन खरीद सकते हैं। इसकी मान लीजिए अगर हम इसमें जाएंगे तो इसका जब इसके हम डीमैट अकाउंट में जाएंगे, अगर एफएनओ बाई करेंगे तो उसमें आएगा कि हम इसका कॉल ऑप्शन खरीदें या पुट ऑप्शन खरीदें। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसका मतलब होता है कॉल यूरोपियन, इसका मतलब होता है पुट यूरोपियन। तो कॉल हम तब खरीदते हैं जब हमें लगता है मार्केट बढ़ेगी, और पुट हम तब खरीदते हैं जब हमको लगता है मार्केट गिरेगी। तो इसमें अगर हम इसका स्ट्राइक प्राइस, मान लीजिए इसका ऑप्शन चल रहा है 200 रुपए का, बैंक निफ्टी का ऑप्शन का प्राइस है 200 रुपया। ये लॉट साइज में आता है, जैसे कि बैंक निफ्टी की अभी जो हमारी लॉट साइज है वो 25 की है, मतलब एक लॉट में 25 शेयर आएंगे। तो अब आप मान लीजिए इसकी एक लॉट खरीदते हैं तो 25 शेयर आपको मिलेंगे। आपको दाम देना पड़ेगा एक उसका ऑप्शन का 200 रुपए के हिसाब से 25 आप लॉट खरीदेंगे, 250 रुपए की आपकी एक लॉट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कॉल अगर खरीदते हैं, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पे आप कॉल खरीदेंगे। अब यहाँ पे 25,200 है मार्केट, मान लीजिए 52,200 है मार्केट, मान लीजिए। अब ये 52,100 चली गई। ये जो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये आपको इंटू एक्सपेंस प्रॉफिट होगा मार्केट बढ़ने पे। अब मान लीजिए ये नीचे गिर गई, ये आपका 51,900 चली गई। तो ये जो है, यहाँ पे आपको आप कहेंगे मुझे तो लॉस हो गया, तो इस कंडीशन में आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। पुट ऑप्शन का भी जो भी प्रीमियम का दाम उस समय चल रहा होगा, ऑप्शन का जो दाम चल रहा होगा, जैसे इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया 200 रुपये, मान लीजिए उसका 100 रुपये चल रहा होगा, तो उसकी भी लॉट साइज में 25 शेयर्स आएंगे। उसके हिसाब से अगर आप ये खरीदेंगे, पुट ऑप्शन खरीदेंगे, तो मार्केट गिरेगी तो आपको उतने का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये है, आप गिरती मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं और बढ़ती मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपको बस ये है कि आप इसको लॉट साइज में खरीद सकते हैं। इसमें जो है आप डायरेक्ट इंडाइसेस नहीं खरीद सकते, आप लॉट साइज में खरीद सकते हैं। और एक बात और,
कि जैसे कि इनकी इसकी एक्सपायरी होती है। जैसे कि फ्यूचर में मैं बात करूँगा, जैसे कि अगर मैं किसी के पास गया, अभी मैं एक आईफ़ोन लेने के लिए किसी स्टोर पे जाता हूँ और मुझे पता है कि अगले महीने आईफ़ोन का दाम बढ़ने वाला है, ठीक है? और मान लीजिए 50,000 रुपए का मैं आईफ़ोन लेता हूँ या 1 लाख रुपए का मैं आईफ़ोन लेता हूँ और मुझे पता है कि ये आईफ़ोन आगे जो है 1 हफ्ते के बाद उसका दाम बढ़ने वाला है। तो मैं स्टोर में जाता हूँ, मैं स्टोर वाले से बोलूँगा कि मुझे बॉस ये आईफ़ोन चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, ठीक है? मैं अभी आपको 1,000 रुपए जमा करता हूँ। 1 सेकंड मैं आपको लिख के बताता हूँ। मैं स्टोर में गया आईफ़ोन के, वहाँ पे 1,000 रुपए मैंने उसको जमा किया और मैंने उसको बोला कि भाई जब मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा और मुझे ये प्राइस ये फ़ोन जो है अभी 1 लाख रुपए चल रहा है, मुझे इस प्राइस पे आप दोगे। उसके लिए मैं ये आपको 1000 पे कर रहा हूँ, ठीक है? और स्टोर वाले को पता है कि ये दाम उसका घट भी सकता है। ये जैसे कि 1 लाख का ये आपका 90,000 रुपए हो सकता है। स्टोर वाले को ये लगता है कि उसका आईफ़ोन का दाम 90,000 रुपए हो जाएगा, आपका ये है कि ये 1 लाख रुपए का फ़ोन हो जाएगा और आपके पास अभी पूरा पैसा नहीं है। तो आप उससे डील करते हो कि मैं अभी आपके पास 1,000 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है? अगर ये एक मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा, मुझे जो भी फ़ोन की उस समय की प्राइस होगी वो प्राइस पे चाहिए। तो ये आपका एक उससे हो गया फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट। अब 1 हफ्ता हो गया, मान लीजिए फ़ोन आपका जो है आईफ़ोन 1,10,000 रुपए का हो गया। अब आप जाओगे, आपसे बोलोगे कि आपको एक वो डील याद है जो मैंने आपको एक डील दी थी कि 1,000 रुपए, तो वो वहाँ पे जो है आपको फ़ोन आपका 1,000 रुपए है और उसमें जो भी ऐड करके इसमें आपको फ़ोन दे देगा। मान लीजिए अगर फ़ोन 90,000 रुपए का हो गया, तो आप उससे बोलोगे कि ठीक है, आप वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वाला पैसा था वो आप रख लीजिए, मैं आपको 90,000 रुपए देता हूँ और तो ये होता है फ्यूचर। फ्यूचर इन द सेंस मैं आपको सिंपली वर्ड में बता सकता हूँ कि आगे जो भी प्राइस होने वाला है, आपको लगता है कि उस टाइम में बढ़ जाएगा, तो अभी उसका आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद खरीद लीजिए। जैसे कि एक इंश्योरेंस होता है, मान लीजिए आप बीएमडब्ल्यू लेके जा रहे हैं, ठीक है? उसका आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी मान लीजिए लड़ गई, तो बीएमडब्ल्यू में अगर एक बार लड़ गई तो 5 लाख 6 लाख रुपए गया, तो आप उसका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम देते हैं, वो आप प्रीमियम दे रहे हैं। ये दैट सिंपली वर्ड में मैंने आपको फ्यूचर ऑप्शन समझा दिया। इसमें भी आप लॉट साइज में बाई कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ लॉट साइज में बाई होता है। ऑप्शन में भी लॉट साइज में बाई होता है, इसमें एक्सपायरी होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की एक डेट होती है, जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि 1 वीक के बाद वो डेट, तो इसमें मंथली एक्सपायरी होती है। वो एक्सपायरी के अंदर ही आपको कॉन्ट्रैक्ट काम करेगा, एक्सपायरी के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। दैट्स इट। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आगे बताऊंगा कि इसमें क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है और जो है इसमें आईटीए, मोटेम वगैरह क्या होता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे धीरे-धीरे बताऊंगा। ओके, धन्यवाद।